हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को। जी हाँ, आज से 15 दिन के बाद फिर से एक ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की कंपेरिजन करें तो सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा हानिकारक माना गया है, क्योंकि जो उसकी किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। देखिए, ग्रहण तो चाहे गर्भावस्था में कोई सा भी पड़े, चाहे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, दोनों ही हानिकारक होता है बच्चे के लिए। साइंस तो इस चीज को नहीं मानता। साइंस चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जब ग्रहण पढ़ते हैं, हमारे शास्त्र ग्रहण को पढ़ने को अशुद्ध मानते हैं। उसकी किरणें बहुत ज्यादा अशुद्ध होती हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं, जो कि बच्चे को हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, गर्भवती महिला को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो किरणें होती हैं बच्चे को वो हानि पहुंचा सकती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जिनके लिप्स कटे होते हैं, जिनके होंठ कटे होते हैं, या उंगली में कोई कट लगा होता है, तो बोला जाता है वो ग्रहण से प्रभावित है। तो ग्रहण से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ना जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सबके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आज से 15 दिन के बाद एक और ग्रहण पड़ने वाला है जो कि सूर्य ग्रहण होगा। इस साल 2024 में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण लग चुका है जो कि कल लगा था, और अब लगेगा 15 दिन के बाद फिर से एक सूर्य ग्रहण जो कि पड़ेगा रात में। अब आप सोच रहे होगे रात में क्यों पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। पहले आपको बता देती हूँ, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको खाना पीना नहीं खाना है। सूतक काल में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। सूतक काल के समय आपने कोई नई चीज नहीं लेके आनी है, कोई शुभ काम नहीं करना है, मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करनी है, मंदिर के कपाट को बंद कर देना है, भगवान की मूर्ति को टच नहीं करना है, तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना है। तो 12 घंटे पहले ही आपने तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है, यानी कि शनिवार को ही तुलसी के पत्ते आपने तोड़ लेने हैं। संडे को तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सावधानी। अब बहुत सारी महिलाएं कमेंट कर रही थी कि मैम हम सूतक काल में सो सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो जी हाँ, अब इतनी देर तो आप भूखे नहीं रहोगे, तो आप सूतक काल में खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, सारे काम कर सकते हो। बस कोई शुभ काम नहीं करते, किसी से लेन देन नहीं करते जब सूतक काल लगता है, ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है, ना ही भगवान की पूजा की जाती है। और बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, बना भी सकते हो खाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ग्रहण शुरू होगा तो सबसे पहले आपने अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लेना है ग्रहण शुरू होने से पहले। ग्रहण ये शुरू कितने बजे होगा मैं आपको टाइम बता देती हूँ। ये शुरू कब होगा? 8 अप्रैल को शुरू होगा रात में, ठीक है। 8 अप्रैल को शुरू होगा 9:12 पे और खत्म होगा 2:22 पे, ठीक है। अब बहुत सी महिलाएं ये सोच रही होंगी ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है, सूरज तो दिन में निकलता है, रात में नहीं निकलता, रात में तो चंद्रमा निकलता है। तो आप वीडियो देखिए पूरी, देखिए ये ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है, सूरज तो दिन में निकलता है। क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं पड़ रहा है, बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है। जब इंडिया में दिन होता है तो वहां पे रात होती है, और यहाँ पे अगर रात होगी तो वहां पे दिन होगा। तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, उत्तरी और ध्रुव अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अमेरिका, यहाँ ये ग्रहण दिखेगा। बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में नहीं दिखेगा। इंडिया में उस टाइम पे रात हो रही होगी और रात में चंद्रमा निकल रहा होगा, तो सूरज नहीं निकल रहा होगा। और सूरज कहाँ निकल रहा होगा? बाहर की कंट्रीज में। इसलिए जहां पे सूरज निकला होगा, जहां पे उसकी किरणें होंगी, वहां पे वो क्षेत्र क्या होंगे? प्रभावित होंगे ग्रहण से। इसलिए उन जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए हैं ना, इन्हीं कंट्रीज वाली महिलाओं को पूरी सावधानी रखनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। इंडिया वाली महिलाएं टेंशन फ्री रहे। इंडिया में देखिए ना ही इसका असर है, ना ही सूतक काल मान्य होगा, ना ही ग्रहण की सावधानी रखनी होगी आपको, ठीक है। देखिए, जो चंद्र ग्रहण पड़ा था वो भी बाहर की कंट्रीज में पड़ा था, सूर्य ग्रहण भी बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है। और आपको घबराना नहीं है कि मैम हम यहाँ परहेज रखें या ना रखें, कहीं मेरे बच्चे को कोई हानि तो नहीं होगी। देखिए, जब ग्रहण पड़ता है, उसकी किरणें जब पड़ती हैं तभी हानि होती है उस क्षेत्र में। अगर देखिए मान लीजिए अब कोई सूर्य ग्रहण पड़ रहा है या चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अगर हमारे इंडिया में उसका असर है, इंडिया में जैसे सूरज ग्रहण पड़ रहा है और दिन में पड़ रहा है, तो इंडिया में माना जाएगा। लेकिन ये कहाँ पड़ रहा है? हमारे यहाँ तो रात होगी, ये इंडिया में रात होगी, बाहर की कंट्रीज में दिन होगा, तो इसलिए वहां पे ग्रहण पड़ रहा होगा, यहाँ पे इसका असर नहीं है। तो आपको सावधानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई घरों में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप देखिए सावधानी रखना चाहते हो तो, क्योंकि बोला जाता है सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, तो सारी चीजें एक है, थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत परहेज रखना है, यानी कि कैंची चाकू सुई से दूर रहना है गर्भवती महिलाओं को। क्योंकि देखिए आसमान तो सबका है,
चंद्रमा चाहे यहाँ निकला हो वहां निकला हो एक ही है, उसका असर कहते हैं राशियों पर भी होता है, थोड़ा बहुत जिंदगी में भी होता है। तो हम कहते हैं कि ना थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप ये सारी जो चीजें मैंने आपसे बोली है ना कि सावधानी रखनी है, वो रखनी पड़ेगी। सावधानी क्या क्या रखनी है? कैंची चाकू सुई से दूर रहना है, कोई भी आपने सुई धागा नहीं चलाना है, कोई कपड़े नहीं सिलने हैं, और ना ही खाना बनाना है, ना ही चॉपिंग करनी है, ना ही घर से बाहर जाना है। ये होगी सावधानी। कोई अगर आपने आभूषण पाया हो तीखा तो उसको निकाल देना है। उस टाइम पे आपने कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है, और ना ही कोई निजी शारीरिक संबंध बनाते जब कोई ग्रहण पड़ता है। तो ये सावधानी आपने रखनी है। अगर आप गर्भवती हैं, आप चाहते हैं मेरा बच्चा ठीक रहे, हेल्थी रहे, उसकी देखिए हर कोई माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, तो उसको अच्छी हेल्थ देने के लिए ये सावधानी रखनी जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में ये चीज विचार नहीं की जाती तो आप सावधानी नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण बाहर की कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो चंद्रमा निकला होगा तो सूरज की किरणों का असर नहीं रहेगा। तो अगर आप सेफ्टी नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज से महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, उन्हें पूरा प्रॉपर वे में सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ेगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा, और उस दिन चैत अमावस्या भी है। इसके साथ साथ ये जो ग्रहण पड़ेगा ये सोमवार के दिन पड़ेगा, और ये रात के 9:12 से स्टार्ट होगा दोपहर के, ये और रात के ही, यानी कि देखिए 8 अप्रैल रात में 9:12 से स्टार्ट है, और 9 अप्रैल 2:22 पे खत्म है, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है ना, तो महिलाएं कंफ्यूज ना हो, 2:22 पे ये खत्म हो जाएगा। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने रात में तो आप क्या नहाओगे, है ना, तब मत नहाना। जब सुबह उठोगे नहाओ, घर में गंगा जल का छिड़काव करो, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदलो, और उसके बाद अन्न का दान करो, जो भी आप अन्न दान करना चाहते हो। उसके बाद ताजा खाना बनाओ, ताजा खाना खाओ, ठीक है। ग्रहण काल से जो भी खाना पहले बचा हो, बनाया हो आपने, उस खाने को आपने नहीं खाना है, और कोई चाहे घर का मेंबर खा ले। और जैसे ही ग्रहण शुरू होने वाला हो, जो भी खाने के आइटम हो, जैसे मलाई, दूध, दही, आटा, सभी के अंदर एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना, चाहे ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उस खाने में ना डाल सके, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ बोला जाता है जो बीमार रहता है, जो बुजुर्ग है, जो गर्भवती, जो खाना बचा होता है ना ग्रहण काल से पहले, उनको नहीं दिया जाता। आप चाहे किसी मतलब पक्षियों को दे दो, जानवर को दे दो, मगर घर के लोगों को ना दो। हमारे यहाँ तो वो खाना खाया नहीं जाता, पक्षियों को दे दिया जाता है। अब आपके यहाँ पे जैसे रीति रिवाज होते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी जो गर्भवती महिलाएं इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें सावधानी रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर में बोला जाता है तो आप सेफ्टी रख सकते हो कि आप कैंची चाकू सुई ना चलाएं, टीवी मोबाइल ज्यादा यूज ना करें। जैसे ग्रहण शुरू हो अपने पेट पे गेरू का लेप लगाएं और भगवान का नाम जपे, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, ठीक है। बस यही प्रे करनी है कि जल्दी से ग्रहण खत्म हो और मेरा बच्चा हेल्दी हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं सोचनी है, गलत धारणा नहीं बनानी है। सिर्फ अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसका ध्यान लगाना है, बस ये करना है आपने। देखिए जब इंडिया में इसका असर नहीं है तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो कोई भी आपने डरना नहीं है कि हम नई वस्तु खरीद सकते हैं, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ग्रहण इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। तो बाहर की कंट्रीज वाली महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट है उनको ही ये सावधानी रखनी है, और इंडिया वालों को सावधानी नहीं रखनी है। तो 8 अप्रैल 2024 को है पहला सूर्य ग्रहण, रात में 9:12 से स्टार्ट है, और 2:22 पे ये ग्रहण समाप्त है। तो आप मेरे अगर चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब ग्रहण लगने वाला हो तो उससे 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगी, ताकि आपको सावधानी जो रखनी है वो याद रहे और आप घर से बाहर ना जाए। क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाते हो तो बच्चा इससे प्रभावित हो सकता है। खुली आंखों से अगर कोई इंसान, नॉर्मल भी पर्सन देखता है ना ग्रहण, कोई सा भी, चाहे चंद्र ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ग्रहण में इतनी ज्यादा पावर होती है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है ग्रहण काल में घर से बाहर ना जाए, घर में ही रहे। पेट पे चंदन का, गेरू का या गाय के गोबर का लेप जरूर लगाएं। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।